आज 27 फरवरी 2026 का ऐतिहासिक दिन है। पिछले कई सालों से हमारी आम आदमी पार्टी ने और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने कई सारे अत्याचार झेले, कई सारे बेबुनियाद आरोपों को झेला। लंबे समय तक मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी जेल में उनको रहना पड़ा। देश के सबसे कट्टर ईमानदार नेता और उस टाइम के चीफ मिनिस्टर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में जाना पड़ा। और यह सारा इसलिए हुआ कि मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली में शानदार सरकारी स्कूलें बनाई और शिक्षा मॉडल के माध्यम से पूरे देश को जागरूक किया कि अगर एक शिक्षा मंत्री, एक आम आदमी पार्टी अगर ये मन में ठान लेती है तो पूरे राज्य के सरकार की काया पलट हो सकती है। मनीष सिसोदिया के शिक्षा मॉडल से प्रभावित होकर के, सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य मॉडल से प्रभावित होकर के गुजरात की जनता ने 2022 में आम आदमी पार्टी को 42 लाख से ज्यादा वोट दिए। और उस बात से बीजेपी भड़क गई कि शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, कट्टर ईमानदार राजनीति के नाम पे ये अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी गुजरात में वोट कैसे ले पाई। और तब से नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के लोगों ने यह तय किया कि इनकी छवि को खराब करेंगे, इनकी कट्टर ईमानदार छवि जो है उनके ऊपर कीचड़ उछालेंगे। और कीचड़ उछालने के भाव से उनके ऊपर एक फर्जी मुकदमा दायर किया गया, नकली शराब घोटाला, जो कि कभी हुआ ही नहीं। नकली शराब घोटाले के आरोप लगा करके बीजेपी के नेताओं ने पूरे देश भर में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पे कीचड़ उछाला। उनकी जो छवि थी कट्टर ईमानदार राजनीति और शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल, उसको धूमिल करने की कोशिश करी। लेकिन मुझे आज बहुत गर्व है कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी संघर्ष के मैदान से पीछे नहीं हटे। वो डरे नहीं, उन्होंने बीजेपी के सामने सरेंडर नहीं किया। बीजेपी ने बहुत कोशिश करी उनको झुकाने की, लेकिन मुझे आज गर्व है कि वो झुके भी नहीं और जीते भी। आज दिल्ली के माननीय न्यायाधीश ने उनको बाइज्जत बरी किया, उनको निर्दोष करार दिया है कि ऐसा कोई स्कैम हुआ ही नहीं, ऐसा कोई शराब घोटाला पूरे देश में, दिल्ली में कहीं हुआ ही नहीं। ना कोई गवाह है, ना कोई एविडेंस है, ना कोई चीज है। अब जब न्यायालय ने यह बात कह दी है तो मुझे इतनी सी उम्मीद है कि भाजपाई लोग आज हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे अरविंद केजरीवाल की, कि कैसे कैसे ईमानदार लोगों पे कैसे कैसे झूठे आरोप लगा करके देश की राजनीति अच्छी बनाने आए एक नेता को उन्होंने परेशान किया। कैसे मनीष सिसोदिया को परेशान किया। आज बीजेपी के लोगों को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए पूरे देश के सामने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल देश के लिए काम कर रहे थे। दिल्ली का शिक्षा मॉडल अरविंद केजरीवाल का खुद का नहीं था, वो देश की जनता का शिक्षा मॉडल था, वो देश की जनता का स्वास्थ्य मॉडल था, जिसके दम पे वो पंजाब में सरकार बनाई, गुजरात में 42 लाख वोट लेके आए। आज जब दिल्ली के माननीय न्यायाधीश महोदय ने अरविंद केजरीवाल जी को निर्दोष किया है, बरी किया है, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मेरा नेता कट्टर ईमानदार, जो बोल रहे थे वही कट्टर ईमानदार है। अरविंद केजरीवाल जी सीना चौड़ा करके बार बार कह रहे थे कि देश में अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं है तो फिर कोई ईमानदार नहीं है। आज फिर से वो बात साबित हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल, उनके आम आदमी पार्टी और उनका एक एक सैनिक देश के सबसे कट्टर ईमानदार राजनीतिक लोग हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, हमारी पूरी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और भाजपाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची है।